अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-खैरियत से होंगे। हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसकी 1.5 एक्सरसाइज तक हमने पढ़ ली है। और आज हम इस चैप्टर की सबसे अहम तीन एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। इसमें से अगर मैं ये कह सकूं कि 100% चांसेस होते हैं और ये बात गलत नहीं होगी। 100% चांसेस हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट पेपर में आता है और अगर स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें दो मेथड दिए हुए हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन से दो तरीके हैं, कौन से दो मेथड हैं जिसको इधर बयान किया गया है। वो एक इनवर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर मेथड। आज हम इनवर्जन यानी कि दो मेथड, एक क्रैमर और दूसरा माकूस का तरीका है। आज हम माकूस के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे पार्ट में क्वेश्चन वन के 8 पार्ट बहुत ही आसान है और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी आपको कोशिश की जरूरत है, आप इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ आया तो आप बाकी 8 के 8 पार्ट इजीली कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 5 है उसके अंदर वो सॉल्व नहीं आगे कर सकते, उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। उसकी रीजन क्या है वो मैं आप लोगों से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले बताया कि उस मैट्रिक्स का को सॉल्व नहीं कर सकते जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए। ऐसा कॉलम जिसका मक्ता 0 के बराबर है उसका हल सेट मुमकिन नहीं है। इसलिए क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 उसका डिटरमिनेंट वो 0 के इक्वल है, इसलिए उसका आगे सॉल्व नहीं करना। उसको आप लोगों ने उसी जगह पे कह देना कि इसका हल सेट मुमकिन नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। तो 1 का पार्ट 1 करेंगे इनवर्जन मेथड से और इसके बाकी पार्ट भी सेम है। कोशिश करूंगा 2-3 पार्ट आप लोगों को करवाए जाएं, फिर इसके बाद ग्रामर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 क्या है, इनवर्जन मेथड से सॉल्व करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, कॉलम या कॉलमों की शक्ल में लिखने से। अब सबसे पहला काम है कि उस इक्वेशन को कॉलम की शक्ल में लिखना है। सबसे पहला काम कॉलम की शक्ल में, राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, कॉलम की शक्ल में लिखना है। अब कॉलम कैसे लिखना है, बड़े गौर से आप लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि जो इनके x और y के कोएफिशिएंट्स हैं उनको इधर लिखना है ए मैट्रिक्स में। कोएफिशिएंट को उर्दू में कहते हैं अददी सर। x और y के जो अददी सारे हैं वो अददी सर क्या हैं, ये अददी सर है, ये अददी सर है, ठीक है। उनकी अलामत में अलामत भी लिखनी है लेकिन ये अददी सर हैं। अब हम उनको लिखेंगे 2 -2 3 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए कॉलम दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये मैं सर्कल वैसे समझाने के लिए लगाए हैं, इन्हें मैं रिमूव कर रहा हूं। अब इसके बाद क्या करना है, हमने b की वैल्यू लिखनी है। b क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं उन इक्वेशंस के जो राइट साइड पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो b मैट्रिक्स है। हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन दी हो उसकी राइट साइड पे जो इक्वल जो कांस्टेंट नंबर्स है, राइट साइड पे अगर कांस्टेंट नहीं पड़े हुए तो इक्वेशन बनानी पड़ जाए तो उसको आप कांस्टेंट नंबर्स को देखना है, जिसके साथ x और y ना हो वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, इन कांस्टेंट नंबर्स को किसके इक्वल रखा है, b के। यानी कि आम सादा अल्फाज में आप लोगों को ये मैं कह सकता हूं कि जो राइट साइड पे जो नंबर पड़े होंगे इस एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहा हूं तो उनको आप लोग b का नाम देंगे, ठीक है। तो क्या है
4 और 6 हमेशा के लिए जो भी कराएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर उनको हम 4 और 6 बना देगा बी बना देंगे। अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सी इस्तेमाल होगी x और y। हम कहेंगे जो x मैट्रिक्स है वो किसकी इक्वल है x और y। ये हमारे पास जो है वो कॉलम की शक्ल में आप आ गया। अब हमने फाइंड करना है इनवर्जन मेथड माकूस का तरीका उर्दू में कहते हैं माकूस। ठीक है अब हम आपको उसके तरीके में क्या करना है ये इसका फार्मूला है ax बराबर है b ax बराबर है b। अब ये a जब उस साइड में जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा a इनवर्स b। अब हमने x फाइंड करना है x y की वैल्यूज फाइंड करनी है। x जब फाइंड करना है तो उसके लिए b तो हमें गिवन है लेकिन a इनवर्स गिवन नहीं है। a इनवर्स हम पीछे पढ़ के आए हुए मेथड वही है जस्ट थोड़ी सी चेंज है आप लोगों ने इसे गौर से देखना है। अब क्या करेंगे a इनवर्स फाइंड करने का मेथड क्या है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। अब a का डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a का डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या हमने लिखी है 2 -2 3 2। अब इसका डिटरमिनेंट क्या कैसे फाइंड करना मैंने पहले बताया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल इनको आपस में ज़रब करते हैं इन दोनों को आपस में ज़रब करते हैं दरमियान में माइनस फिर इन दोनों को आपस में ज़रब करते हैं। तो कैसे देखिए 2 ज़रब 2 3 ज़रब माइनस दरमियान में अलामत माइनस आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया एक का मतलब इसके बराबर आ गया 2 2 पर 4 3 2 पर 6 माइनस माइनस प्लस ये 6 ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 6 तो 6 प्लस 4 तो a का डिटरमिनेंट जो हमारे पास आया है वो 10 की इक्वल है। ये 10 की इक्वल a का डिटरमिनेंट आ गया। अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है a इनवर्स के अंदर। आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अब वैल्यूज इसकी a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। a इनवर्स क्या है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट में क्या करते हैं एडजॉइंट में मैंने बताया था कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। अब क्या है ये दोनों 2 ही हैं इसलिए हम इनको चेंज करने के बावजूद भी ये यही आएंगे। इन दोनों के साइन चेंज कर अलामतें तब्दील करनी ये माइनस का प्लस का और ये प्लस का माइनस का तो -3 और ये 2 बटा यानी कि डिनोमिनेटर में उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा 10। तो a इनवर्स अब ये 10 जो डिवाइड कर रहे हैं इसे मानों की फॉर्म में अलग कर रहे हैं 2 2 -3 a इनवर्स। अब हमने इसको इसके साथ अभी डिवाइड नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स डिवाइड करवा देते हैं a इनवर्स के साथ वो भी ठीक है कर देना चाहिए लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जब वो डिवाइड करते हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन में जाकर उसके लिए कंफ्यूज होते हैं। तो इसका आसान जो मेथड यही है कि जो भी बड़े में लिखा हो डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो डिवाइड जो नंबर हो उसे एक साइड में लिख दें 1 ओवर की फॉर्म में। लिखने के बाद क्या करना है अब आप लोगों ने यही वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन 1 लिख सकते हैं मसावात 1 में इनकी कीमतें दर्ज करने से a इनवर्स और b। अब क्या है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब x a इनवर्स की कीमत क्या है वैल्यू क्या है 1 ओवर 10 2 2 -3 2 और b की वैल्यू क्या है 4 और 6 तो क्या आएगा 1 ओवर 10 इनको मल्टीप्लाई करें 2 into 4 प्लस 2 into 6। अब -3 को 4 से प्लस
2 इंटू 6, आंसर क्या आएगा 1/10, 4 2 8, 6 2 12, -12 जमा 12, ठीक है। तो 12 और 8 कितना होगा 20, x इज इक्वल टू 1/10, 20 0। अब x हमने क्या, हमारे पास वैल्यू है x और y, x और y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और इसको डिवाइड आप करें 20/10, 0/10, आंसर हमारे पास क्या है 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो ये 0 से डिवाइड करें तो 2 0। हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ये कॉरस्पॉन्डेंस जो वैल्यू होती है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक दूसरे की इक्वल, अब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, x y इज इक्वल होगा 2 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा फिर देख लें कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है सबसे पहले इसको लिखना है राइट हैंड मैट्रिक्स को हम कार्बोनेशन में लिखने से a b और x, फिर इनवर्स वाला फार्मूला क्या है ax b, ax क्यों लिखते हैं क्योंकि ax लेफ्ट साइड पे और b राइट पे, जब a इधर जाएगा तो वो क्या होगा इनवर्स फॉर्म में चला जाएगा। अब क्या है a इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है एडजेंट ऑफ a और b का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट निकाल के आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, फिर a इनवर्स आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एट द एंड आप लोगों के पास x और y की वैल्यूज और इसमें सिर्फ x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है। और ये मैट्रिक्स के अंदर ये मेथड है इन्वर्जन का प्रोग्राम। अब हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं इन्वर्जन मेथड से। अब इस तरह ही इसका पार्ट 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस एक्सरसाइज का ये छठा पार्ट चौथा पार्ट तीन पार्ट को इन तीन पार्ट को बल्कि पूरी एक्सरसाइज की टोटल 8 पार्ट है, उनमें से पांचवा पार्ट है जो बिल्कुल छोटा सा है। बाकी वो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और आपके 4 मार्क्स आ जाए। अब मैं ये छठा पार्ट करवाने लगा और बाकी पार्ट भी है कि आप लोग को सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या करना है वही लिखना है राइट इन द मैट्रिक्स। सबसे पहले a इज इक्वल टू इनके कोएफिशिएंट 4, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट -3, इसका कोएफिशिएंट -1। अब क्या करना है कि b इज इक्वल टू 9 - 5 और x इज इक्वल टू x। मैंने पहले बताया कि जो a है वो x और y के साथ जो कोएफिशिएंट हैं जो अददी सारे हैं वो लिखनी है, और b जो है वो राइट साइड पे जो कांस्टेंट पड़े हुए हैं कांस्टेंट नंबर्स वो लिखते हैं, और x इज इक्वल टू वो वैल्यू लेनी है जो जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल कौन से इस्तेमाल होते हैं x और y, और x और y लिखेंगे। अब क्या फार्मूला है इसका ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स, ये क्वेश्चन का नाम है। अब क्या करेंगे a इनवर्स का फार्मूला a इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि a इनवर्स और b दिया हुआ तो x फाइंड करने के लिए a इनवर्स और b दोनों होना जरूरी है। b जो है वो फाइंड आउट ऑलरेडी दिया हुआ है और a इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसका फार्मूला है एडजेंट ऑफ a और a का डिटरमिनेंट। अब a फाइंड करना है, a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, a का डिटरमिनेंट क्या होगा 4 1 -3 -1, तो ये आंसर आएगा 4 * -1 -3 * 1, तो क्या आएगा 4 1 -4 और 3 1 3 -1 +,
तो ये हमारे पास आंसर है -1। फोर वन जार -4, 3 वन जार 3, प्लस माइनस माइनस माइनस। अब हमने वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। क्या वैल्यू है? ए इनवर्स अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। अर्जेंट में क्या करते हैं? अर्जेंट में आप लोग क्या करते हैं? इसकी वैल्यूज फाइंड, इसकी जो बदली बदल है उसको चेंज कर देना है। प्रिंसिपल टाइम की जो जगह है वो चेंज कर देना है। वो -1 और 4 है, और इधर क्या है? इनके दोनों के साइन चेंज कर देना है। तो ये मिलेगा 3 और -1, और इसका डिटरमिनेंट -1। अब ये 1 है तो इसलिए इसके साइन चेंज कर दें, इसको डिवाइड कर दें। -1 जब डिवाइड होगा तो इसके साइन चेंज कर देंगे। 1 1 -3 -4, तो एक बार इनवर्स। अब हम x फाइंड करेंगे तो किस इक्वल है? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स क्या है? 1 1 -3 -4, और b इज इक्वल टू 9 -5। x is equal to 1 into 9 plus 1 into -5। इस तरह -3 into 9 plus -4 into -5। अब क्या आंसर आना है इसका? सिंप्लीफिकेशन के बाद 9 1s are 9 plus 5 1s are -5, 7 3s are -21, 5 4s are +20। अब क्या आएगा? x इज इक्वल टू, अब देखिए 9 1s are 9, 5 1s are -5, 9 3s are 27। ये सॉरी 9 है, 9 3s are -27। अब ये उस 7 की वैल्यू 21 फील होगा था। अब 9 3s are -27, तो ये है माइनस, ये 9 -5 4 -27 plus 20 -7। x is equal to 4, y is equal to -7। तो x y is equal होगा 4 y -7। ये इसका सॉल्यूशन सेट, हल सेट है। तो बाकी क्वेश्चन इसी तरह की हैं, वो एक में और आप लोग क्वेश्चन करवाए तो इसका पार्ट 8, ताकि आप लोगों को ज़्यादा हो सके। अब इसका 8 पार्ट है, राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म a is equal to 3। इसका कोएफिशिएंट जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट हो इसका मतलब उसके बाद में, तो इधर कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या 1 है, -4 और 2। x is equal to x y और b is equal to 4 8। इनको आप कोई भी जगह चेंज कर सकते, कोई शोर बात नहीं है। अब ax is equal to b, x is equal to a inverse b। इधर लिखना आप लोगों ने राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म कार्बोनेशन। अब ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे? a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स का फार्मूला क्या है? टैन ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। a का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है? a का डिटरमिनेंट, a की वैल्यू लिखी 3 -4 1 2, तो क्या होगा 3 into 2 minus 1 into -4, 3 2s are 6, 4 1s are 4, plus minus plus 4, तो ये क्या आएगा 10। a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू
अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। ये क्या था, इनवर्स अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। अर्जेंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जो प्रिंसिपल डायगोनल है उन दोनों की जगह को चेंज करते हैं। तो क्या आएगा 2 3, और जो सेकंड डायगोनल है उसकी अलामतों को चेंज करते हैं -1 और 4। तो डिटरमिनेंट क्या आया था 10। तो ये वैल्यू 10। ए इनवर्स 1 का 10 अलग कर दें। मैंने बोला कि जो डिटरमिनेंट होगा उस डिटरमिनेंट को आप नंबर को एक साइड पे लिख देंगे। अब बाकी क्या है 2 4 -1 3। अब हम जब डिटरमिनेंट की वैल्यूज को साइड पे लिख दी है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें मल्टीप्लिकेशन करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे बेशुमार देंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या है, इक्वेशन क्या थी, x a इनवर्स b। अब x a इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/n 2 4 -1 3। b की वैल्यू क्या है 4 8। x is equal to 1/10। इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 multiplied by 4 plus 4 multiplied by 8। 2 multiplied by 4 plus 4 multiplied by 8। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें -1 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 8। 1/10 is equal to 1/10 into 4 2s are 8 और 8 4s are 32। 4 1s are plus minus 8 3s are 24। तो ये x है। अब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आंसर है, प्लस माइनस करने के बाद 32 plus 8 1/10 40 24 minus 4 20। अब 10 को डिवाइड करते हैं, इधर x क्या है, x की वैल्यू है xy और 40/20 10 ये डिवाइड हो रहा है 20/10। अब 10 1 का 10 10 4 का 40 10 1 का 10 10 2 का 20। यानी कि ये 4 आएगा और ये 1 और इस तरह ये कैंसिलेशन होगी, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। अब x y is equal to 4 2। x is equal to 2 y is equal to x is equal to 4 y is equal to x y की वैल्यू आ जाएगी 4/2। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 जो कि इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट इसमें से आते हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 6 और 8 हमने किया है और इनवर्टिंग मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि बाकी क्वेश्चन आप बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मज़ीद लेक्चर्स वक्त पर मिल सके तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर।